गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे देवउठनी एकादशी के विषय में, जिसको देव प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष भर में सामान्यतः 24 एकादशियाँ आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों को मिला करके। उसमें से बहुत प्रधान एकादशी ये होती है, यदि अधिक मास किसी वर्ष में पड़ जाए तो उस वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। तो जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म में कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। उनको भक्ति भाव से विधि विधान से जगाया जाता है और जगा करके उनकी पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने और पूजन करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पुराणों के अनुसार बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है और पर्व का समय है। यदि कोई मांगलिक कार्य करना हो और उचित मुहूर्त न मिल पा रहा हो तो इस दिन बिना उचित मुहूर्त के भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इसको करने के लिए शास्त्र ने भी अनुमति दे रखी है। तो इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन विशेष तौर पे विष्णु भगवान का और शालिग्राम भगवान का पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, अभिषेक होता है। इस व्रत को वैष्णवों में भी उतनी ही मान्यता प्राप्त है जितनी स्मार्त लोगों में मान्यता है इसकी। तो वैष्णव स्मार्त सभी हिंदू धर्मावलंबी सनातन संस्कृति को मानने वाले इस पर्व को अवश्य मनाते हैं, अवश्य मानते हैं। विवाह आदि मांगलिक कार्य जो देवशयनी एकादशी से बंद हो जाते हैं और मुनि लोग, सन्यासी लोग आदि जो यात्राएं वर्जित रखते हैं, वो चौमासे के जो नियम होते हैं वो सारे चौमासे के नियम आज के दिन से भंग कर दिए जाते हैं। आज के दिन से यात्राएं भी शुरू हो जाती हैं और सारे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार इस व्रत का, इस पर्व का बहुत महत्व है। इस पर्व को मुख्य रूप से तुलसी विवाह के नाम से मनाया जाता है और पूजन में भी विष्णु भगवान को जागृत करने के बाद में, षोडशोपचार पूजन के बाद में उनका विवाह किया जाता है वृंदा से, तुलसी से। तुलसी का ही नाम वृंदा है। वृंदा असल में एक जलंधर नाम के असुर की पत्नी थी, महासती थी। एक समय की बात है, भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से विश्व की रक्षा करने की भावना से उस ज्वाला को समुद्र में रखा गया। उसको वड़वानल बोला जाता है। वड़वानल को समुद्र में रखा गया। उसी तेज, जो रुद्र भगवान का तेज प्रकट हुआ था, उस तेज से ही एक शिशु की उत्पत्ति हुई। चूंकि उस शिशु को जल ने धारण किया था, इस कारण उसका नाम जलंधर पड़ा। जलंधर बहुत पराक्रमी था, बहुत बली था। उसके बल का तीनों लोकों में डंका बजता था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्रोधी ज़्यादा थी, अहंकारी ज़्यादा थी, इसलिए वो असुरों का अधिपति हो गया। असुरों का अधिपति होने के बाद में उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने अनुचित इच्छाएं करना शुरू कर दी। तीनों लोकों पे अपना आधिपत्य जमाने के बाद में धीरे धीरे जब उल्टी सीधी इच्छाएं उसकी बढ़ती गईं, एक दिन उसने पार्वती जी के दर्शन कर लिए तो मन में बुरी भावना रख करके पार्वती जी से ही विवाह करने की इच्छा वो करने लगा। उसकी इस धृष्टता को देख करके
शिव जी को गुस्सा आया। देवताओं सहित शिव जी ने उस पर धावा बोला, आक्रमण किया। देवताओं से तो पहले भी कई बार वो युद्ध करके जीत चुका था, लेकिन जब शिव जी भी साथ में आए तो देवताओं का हर्ष बढ़ गया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में शिव जी ने सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन जलंधर के ऊपर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। सब देवता चिंता करने लगे कि ऐसी क्या शक्ति है इसके पास जो शिव जी के अस्त्र भी इसके ऊपर प्रभावी नहीं है। बाद में सारे देवताओं ने इकट्ठा होकर के शोध किया तो पता चला कि इसकी पत्नी जो वृंदा नाम की सती है, उसके सतीत्व के प्रभाव से इसको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से कोई क्षति नहीं पहुंच रही। तो अब भले ही अधर्म है, लेकिन धर्म की विजय के लिए इस अधर्म को करना पड़ेगा, ऐसा सोच करके उस वृंदा के सतीत्व को भंग करने की विचारधारा सारे देवताओं में चली। अब इतना सामर्थ्यवान कौन हो जो वृंदा का सतीत्व भंग कर दे। ले देकर सब लोग विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान से निवेदन किया गया। विष्णु भगवान ने संकल्प किया कि विश्व के कल्याण के लिए मैं ये काम भी करूँगा। भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास गए और वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। इधर विष्णु भगवान ने जैसे ही वृंदा के सतीत्व को भंग किया, वैसे ही शिव जी ने अपना पाशुपतास्त्र चला करके और जलंधर के सर को धड़ से अलग कर दिया। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ कि वो विधवा हो गई है तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे सतीत्व के रहते कैसे विधवा हो गई मैं। तब फिर विष्णु भगवान ने स्वीकार किया। वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु जो मेरे इष्ट हैं, जिनकी मैं सेवा करती थी, जिनको बहुत भजती थी, उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इससे वृंदा क्रोधित हो गई और वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप कठोर हृदय हैं, पत्थर के दिल वाले हैं, इसलिए आप स्वयं ही पत्थर हो जाएं। भगवान विष्णु नज़र झुका करके और शर्मिंदा हो करके उसके श्राप को अंगीकार कर लेते हैं। भगवान विष्णु के पत्थर होते ही सारी सृष्टि में पालन का कार्य रुक गया। सृष्टि विनाश की तरफ बढ़ने लगी, प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सारे देवता वृंदा के पास गए, उससे विनती की, उसको मनाया, लेकिन वृंदा मानने को राजी नहीं थी। आखिरकार स्वयं वैकुंठ की अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी वृंदा के सामने उपस्थित हुई, विलाप करने लगीं और वृंदा को अपना संबंध बताया कि आप जलंधर की पत्नी हैं और मैं जलंधर की एक रिश्ते से बहन होती हूँ, क्योंकि मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ और जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, तो इस नाते से मैं तुम्हारी ननंद हूँ। तो सारी स्त्रियाँ अपने पीहर से तो सौभाग्य की वस्तुएं लेकर के लौटती हैं, लेकिन मैं अनोखी ऐसी पुत्री हूँ इस घर की कि मैं वैधव्य लेकर के यहाँ से लौट रही हूँ। आज यदि मेरे भाई जीवित होते और मेरे ऐसा विलाप देखते तो निश्चित मेरी मदद करते। वृंदा को मन सकुचा गया, द्रवित हो गई वृंदा, और वृंदा ने श्राप को लौटा लिया। विष्णु भगवान को पुनः शरीर प्रदान कर दिया, लेकिन स्वयं योग अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। सारे देवताओं का काम तो सिद्ध हो गया, त्रिलोकी की रक्षा हो गई, लेकिन विष्णु भगवान बड़े कुंठित हो गए, मन में ग्लानि होने लगी। वृंदा के सतीत्व से इतने भगवान प्रभावित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शालिग्राम नाम के पत्थर को प्रकट किया और उस पत्थर को ऐसा प्रभाव दिया कि स्वयं का ही रूप उसे बताया, मतलब विष्णु भगवान का ही रूप होता है शालिग्राम। उसमें शंख और चक्र प्राकृतिक रूप से प्रकट होते हैं, और जो वृंदा ने अपना शरीर छोड़ दिया था, उस शरीर से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसको आज हम लोग तुलसी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने तुलसी के वृक्ष को वरदान दिया कि मेरी किसी भी पूजन में जब तक आप उपस्थित नहीं होंगी तब तक मेरा पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा। भोग कोई भी लगाया जाए, यदि तुलसी का पत्र उसमें नहीं होगा तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा।
दूसरी बात, जो मरणासन्न व्यक्ति हो उसके मुख में यदि तुलसी का दल और गंगा का जल ये डाल दिया जाए तो वो कैसा भी व्यक्ति हो उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, उसकी सद्गति होगी। तुलसी की छाया में, आंवले की छाया में किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म अनंत गुना फल देने वाला होगा। सारे देवता तुलसी और आंवले की छाया में निवास करेंगे। इस प्रकार भगवान ने बहुत सारे वरदान तुलसी को दिए। और एक कहावत भी इस विषय में है, 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर सिर ठकुराइन चढ़ी। तुलसी जो हैं वो भगवान के चरणों में न चढ़ा करके उनके मस्तक पर चढ़ाई जाती। बाकी के सारे तो फूल पत्ते भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन तुलसी ही एक ऐसी विशेष वस्तु है जो भगवान के सिर पर चढ़ाई जाती है। इस प्रकार तुलसी को कई वरदान दे करके और भगवान ने कृतकृत्य किया। उसी याद में आज भी इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। भगवान विष्णु का ही वरदान है कि चूंकि हमने आपके साथ में ऐसा काम किया जिससे आपका सतीत्व भंग माना जाता है, लेकिन फिर भी आप सदा कुंवारी कन्या की तरह पवित्र रहेंगी और प्रत्येक एकादशी जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की आएगी उसमें मेरे साथ आपका विवाह होगा, तो आप लक्ष्मी से भी अधिक मुझे प्रिय होंगी। और जो इस विवाह को संपन्न कराएगा उस व्यक्ति को कन्यादान का फल प्राप्त होगा और वैकुंठ जाने को उसको मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने वरदान दिया। तो इस एकादशी को अवश्य तुलसी का पूजन करना चाहिए। यदि शालिग्राम की शिला आपके पास है तो उसके साथ में तुलसी का विवाह करना चाहिए। यदि शालिग्राम नहीं भी है तो भगवान विष्णु की मूर्ति या कृष्ण जी की मूर्ति से तुलसी का विवाह करवाया जाता है। गन्ने का एक छोटा सा मंडप जैसा बनाया जाता है। तुलसी और शालिग्राम दोनों की विधिवत षोडशोपचार पूजन होती है। पूजन के बाद में संकल्प पूर्वक तुलसी नाम की कन्या का शालिग्राम नाम के वर को दान किया जा रहा है। इस प्रकार से संकल्प करके और पूजन किया जाता है। और यदि संभव हो तो तुलसी और शालिग्राम दोनों को लेकर के अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं। यदि वो भी संभव नहीं है तो तुलसी को उठा करके शालिग्राम के आसपास फेरे लिए जाते हैं। और यदि कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि तुलसी क्यारा स्थिर है, हिलाने योग्य नहीं है, तो फिर उनके साथ फेरे स्वयं लिए जाते हैं। इस प्रकार कई तरह से इस व्रत को, इस पर्व को मनाया जाता है। ये विवाह संपन्न किया जाता है और वास्तव में इस विवाह को करवाने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक विशेष आग्रह मेरा ये है कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, इनमें कुछ कमी जाती आप चाहते हो, कोई नया विषय आपके मन में आता हो या कोई सलाह आप देना चाहते हो तो कृपया कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।